बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पैक्टा के थ्रू आइटम बैंक के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइटम बैंक का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने पेपर जनरेट करना है और पेपर को आपने बनाना है। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान इसके बाद फिर आपने जो SPA के फर्स्ट मिड और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वो आपने पेपर बनाने होंगे और वो बना के आपने सिस्टम को देने हैं। आपने जो अथॉरिटी है उसको जमा करवाने होंगे। तो इसके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपने पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल के लिए आपने सर्च करना है ibs.pac। ibs.pac का सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है ibs.pesrp.edu.pk। और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है पैक्टा SBA 2025 टू 2026 लॉगिन। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको नीचे यहाँ पर आपके सामने ये कहता है क्लिक हेयर फॉर आइटम राइटर रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। आपने किस तरह से फिलअप करना है, फिलअप करने के लिए सबसे पहले यूनिक यूज़र नेम वाले खाने में आपने एक यूनिक सा अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ईमेल वाला खाने में आपने Gmail लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फर्स्ट नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लास्ट नेम वाला खाने में नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद जेंडर वाले खाने में यहाँ पर आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आपने सिस पर आपने अकाउंट पे के दौरान आपने दिया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNC वाले खाने में आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है CNC कॉपी। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी को अपलोड करना है, फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद पिक्चर वाले खाने में अपने पिक्चर को अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद तहसील वाले खाने में यहाँ पर आपके सामने तहसील शो होती हैं, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट एड्रेस लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर कहता है सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने जिस सब्जेक्ट में आपने आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ये आपके सामने, या आपने जिस सब्जेक्ट पर अपॉइंट हुए हैं वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं तो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपने पब्लिक पर क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक करेंगे। अगर आप एज अ प्राइवेट टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं या STA के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने यहाँ पर प्राइवेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्कूल, पब्लिक स्कूल टाइप, यहाँ पर आपने स्कूल की यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपके स्कूल की कैटेगरी कौन सी है, SCD है, फेडरल है, PEF है। यहाँ पर इसमें जो भी आपके सामने आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद एरिया, यहाँ पर आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्कूल है किस एरिया में, रूरल है या अर्बन है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देने। इसके बाद क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद लेटेस्ट डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस स्कूल, आपने एक्सपीरियंस है, आप स्कूल में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, जितने साल भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। और इसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, आपने जो अपने हेड है, जो भी आपके स्कूल का हेड है वहाँ से आपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है और वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है, उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है बैंक नेम, आपने जो आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। जो भी आप अपना लिखना चाहते हैं, जिसमें आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने लिख सकते हैं। सैलरी जिसमें आपकी आती है उसके अलावा भी अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट है वो भी आप लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जिसमें आपकी सैलरी आती है वही लिखें, आप उसके अलावा कोई और आपका अदर बैंक है वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांच कोड में आपने ब्रांच कोड लिखना है। इसके बाद अकाउंट नंबर लिखें। इसके बाद अकाउंट का टाइटल लिखें। यहाँ पर ये लिखने के बाद अपने अकाउंट का IBN लिखें। IBN लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है
के रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा चेक करना है, ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से अपने एप्लीकेशन को बार बार चेक करें, ताकि कहीं पर कोई भी मिस्टेक है वो दुरुस्त कर सकें। ये सारी चेक करने के बाद नेक्स्ट है, लास्ट में कहता है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट करेगी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका जो लाहौर है ये आपका डाटा चला जाएगा। लाहौर वाले ही आपका जो तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनको स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद वो सिलेक्ट करेंगे कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू करने के बाद फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने जाकर आइटम ये पेपर बनाने हैं, और डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दिया जाएगा, डेट बता दीजिएगी कि किस डेट को आपने वहाँ पर बनाने के लिए जाना है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से आइटम बैंक के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।